students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with class 10th chapter mensuration. Now, in the previous lectures, we have already covered cube, cuboid, sphere, hemisphere, right circular cylinder, hollow cylinder. We have talked about their curved surface areas, total surface areas and volumes. And we have done a lot of subjective questions based on them. अब इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं that is a very important part of the chapter, that is right circular cone. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं एक राइट सर्कुलर कोन. All right, then what are the formulas for its curved surface area, total surface area and volume? And then we will do lots of subjective questions based on that. So let's begin this lecture, but before we begin, don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures. Now as I said, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को जनरेट कैसे करते हैं, राइट सर्कुलर कोन को. तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, सपोज वी हैव दिस एज राइट ट्राइंगल, तो डेफिनेशन ये है कि अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सॉलिड generated by revolving a right angled triangle about one of its sides containing the right angle. अब नोटिस करो, जैसे हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स हैं जो राइट एंगल को कंटेन करती हैं. मान लो हम ये वाली साइड लेते हैं और इसके अबाउट इस ट्राइंगल को रोटेट करते हैं, तो हमारे पास एक सॉलिड फिगर जनरेट हो जाएगी. ये ट्राइंगल आपका मूव करेगा अबाउट दिस लाइन. ऑलराइट, तो फिगर जनरेटेड इज अ कोन. अब आप नोटिस करो, जिस साइड के अबाउट हमने इस ट्राइंगल को रोटेट किया है ना, वो इस कोन की बन जाएगी हाइट. जो हाइपोटेन्यूज थी हमारी राइट ट्राइंगल की, दैट विल बिकम द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और जो ट्राइंगल की बेस थी वो इस कोन का बनेगा रेडियस. तो आई होप इट इज क्लियर कि कोन इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. किसी भी साइड के अबाउट रोटेट कर सकते हो जो राइट एंगल को कंटेन करती है, या ये वाली साइड या ये वाली साइड. बस इतना ध्यान में रखना है, जिस साइड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं दैट विल बिकम साइड अबाउट विच द ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड, दैट विल बिकम द हाइट ऑफ कोन. फिर जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी द स्लांट हाइट, और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, रेडियस. इज इट ओके? अब देखो, हम आगे बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की. सपोज हमारे पास ये एक राइट सर्कुलर कोन है. अब क्या मीनिंग होता है जब हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन? तो इसमें आपने देखा था कि हमने एक राइट ट्राइंगल लिया था, तो जो एक्सेस है या जो हाइट है ये कोन की, ये रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर. ऑलराइट, तो एक्सेस ऑफ कोन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो दैट इज कॉल्ड एज अ राइट सर्कुलर कोन. अब मान लो हमारे पास इस कोन में जो हाइट है कोन की दैट इज h, रेडियस इज स्मॉल r, और स्लांट हाइट इज गिवन बाय स्मॉल l. ऑलराइट, तो हमारे पास तीन डायमेंशंस की इसमें हम बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन. तो सबसे पहले देखो, अगर हमें h और r पता है तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी. यू कैन ऑब्जर्व ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन इजिली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो हमारे पास होगा L स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर प्लस कितना, r स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, L आ गया अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्लांट हाइट जो है दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यूनिट्स. फिर बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की. अब कर्व्ड एरिया इसका कौन सा है, जो ये वाला पार्ट है देखो कोन का, दिस पार्ट जिसमें हमने ट्राइंगल को रोटेट करके जनरेट किया था, जो ये वाला पार्ट है. अगर आप प्रीवियस फिगर में देखो तो ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो दैट इज गिवन बाय पाई इंटू आर इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन और एल क्या है, हमारी स्लांट हाइट है. ऑलराइट, अब देखो हम आगे बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की.
टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा, एक तो आप ये कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हो और एक ये जो नीचे हमारा एक सर्कल है उसका एरिया। अगर सॉलिड कोन है तो नीचे जो बेस है एक सर्कल, उसका एरिया भी हमारा काउंट होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ऑलरेडी बोला था पाई आर एल। आप नोटिस करो जो बेस है वो सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दिस यू कैन टेक पाई आर कॉमन, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, राइट। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। अब देखो किसी भी सॉलिड फिगर में अगर तो हाइट कांस्टेंट होती है, जैसे हमने क्यूबॉइड देखा था, क्यूब देखा था, या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर देखा था, सबकी हाइट कांस्टेंट होती है, तो वी वर सेइंग कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जैसे क्यूबॉइड में बेस रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाइट से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम क्या आया था, LBH। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो बेस पे हमारे पास सर्कल था, उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, हाइट h है, तो वॉल्यूम वाज पाई आर स्क्वायर h। अब देखो कोन में क्या हो रहा है कि हाइट कांस्टेंट नहीं है। आप नोटिस करो हाइट हमारी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एवरेज हाइट लेते हैं। जैसे आप नोटिस करो यहाँ पे हाइट 0 है, इधर भी हाइट 0 है, और यहाँ पे हमारी ये वाली हाइट कितनी है, h है। तो एवरेज हाइट अगर आप लोगे 0 प्लस h प्लस 0, इट विल बिकम h बाय 3। 0 प्लस h प्लस 0 अपॉन 3, एवरेज लेना है, तो h बाय 3 इज द एवरेज हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को h बाय 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। ऑलराइट, तो क्या फॉर्मूले याद रखने हैं हमने कोन में, सबसे पहला तो एक स्लांट हाइट का फॉर्मूला कि इट इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिला। ऑलराइट, जैसे ये हमारी हाइट थी h और ये रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन ऑब्टेन दिस स्लांट हाइट। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने किया है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स, देन टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स, और फिर हमारे पास वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। ऑलराइट, अब देखो इनके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चंस। तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन क्या है, अ राइट एंगल ट्राइंगल whose sides are 3 centimeters, 4 centimeters, 5 centimeters is revolved about the sides containing the right angle in 2 ways। अब देखो 2 ways का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास अगर ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, आप नोटिस करो, सपोज वी हैव दिस एज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो इसमें हमें साइड्स क्या क्या दी हैं ऑब्जर्व करते हैं। वी आर गिवन साइड्स एज 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। तो हम जो ट्राइंगल को रोटेट करते हैं कोन जनरेट करने के लिए, वो अबाउट वन ऑफ द साइड्स होता है विच कंटेन्स द राइट एंगल। अब राइट एंगल को कंटेन करती हुई साइड आपकी ये भी है और ये भी है, तो दोनों तरीके से आपने कोन जनरेट करना है और फिर बताना है फाइंड द, पहली बात डिफरेंस इन वॉल्यूम्स ऑफ दीज टू कोन्स फॉर्म्ड, और फिर बताना है उनका कर्व्ड सरफेस एरियाज। तो मान लो पहले हम कोन की हाइट ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, हम कोन कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये वाली साइड के अबाउट रोटेट करके। तो फर्स्ट कोन अगर हम लेंगे तो उनमें आपके पास हाइट h1 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स और रेडियस r1 विल बी 3 सेंटीमीटर्स। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं v1, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r1 इंटू h1, तो विच इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 इज 3, h1 इज 4, 3 कैंसिल करो तो दिस इज 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ऑल राइट, ये हमारे पास आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लो तो दिस विल बी कितना, यहाँ पे हम इसको ठीक करते हैं, ये देखो दिस विल बी 3 का स्क्वायर, तो एक 3 हमारा कैंसिल होगा तो इट विल बी इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला किया था, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इजंट इट। वॉल्यूम था हमारा कोन का
1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो r1 स्क्वायर इंटू h1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3। r1 इज 3, h1 इज 4। अब इनका कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका हम पहले यहीं पे निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया C1 विल बी पाई r1 और L तो देखो सेम ही रहेगा। स्लांट हाइट हमारी हाइपोटेन्यूज है विच इज 5। ऑलराइट, तो यहां पे जो L है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया पाई इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो कोण है जिसको हमने जनरेट किया है अबाउट दिस साइड। अब मान लो हमें कोण लेते हैं जिसको हम जनरेट करेंगे अबाउट दिस साइड। लेट मी ड्रॉ द कोण हेयर। सपोज हमारे पास अब कोण ऐसे है, ये ऑब्जर्व करो जैसे यहां पे अगर हम ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, सपोज दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज नाउ 3 सेंटीमीटर्स, ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर्स और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 सेंटीमीटर्स। अब इसके अबाउट आप रोटेट करके कोण जनरेट कर रहे हो, तो ये जो हमारे पास सेकेंड कोण देखो आएगा उसमें आप ऑब्जर्व करो जो हाइट h2 हो जाएगी दैट विल बी 3 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं वो हाइट बनती है। फिर जो ट्राइंगल की बेस है दैट विल बिकम द रेडियस, तो R2 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स और लेंथ वही रहेगी स्लांट हाइट दैट इज द हाइपोटेन्यूज विच इज 5 सेंटीमीटर्स। इज इट ओके? तो यहां पे हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं V2। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इस केस में इट विल बी 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू कितना h2। लेट अस पुट द वैल्यूज। 1/3 पाई R2 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू h2 इज 3। 3 कैंसल हो गया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लो C2, इट विल बी पाई R2 इंटू L। स्लांट हाइट दोनों में हमारी सेम है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो हमने देखो ये सारी चीजें निकालनी। आप देखो V1 हमने ये निकाला है और V2 ये है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स। तो बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाला माइनस कर लो, V2 माइनस V1। V2 है हमारा 16 पाई और V1 है 12 पाई, तो 16 पाई माइनस 12 पाई, दिस डिफरेंस इज नाउ 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ओके? फिर आपको कर्व्ड सरफेस एरियाज बताने थे जो कि आए हैं। देखो सेकेंड पार्ट वॉज टू ऑब्टेन C1, पहले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर थर्ड पार्ट लेते हैं दूसरे कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 16 पाई 20 पाई। ठीक है ना, ये 20 पाई है। देखो तो लास्ट वाले का हमारे पास कितना आ गया? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। So these are the 3 things that were to be obtained in this question. Is it okay? तो किसके ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है कि आपने कोण जनरेट करने हैं बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। ऑलराइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन ये है, let's read the question. The radii of bases of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4. तो जो रेडियाई है सिलेंडर और कोन के, उनकी रेशो 3:4 दी है। फिर उनकी हाइट्स आर इन द रेशो 2:3। आपको बताना है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब आप नोटिस करो, जैसे सिलेंडर का रेडियस हमने R1 लिया है और कोन का R2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन R1 अपॉन R2, दे आर इन द रेशो 3:4। फिर अगर सिलेंडर की हाइट है h1 और कोन की हाइट है h2, तो हाइट सिलेंडर और कोन के रेशो है 2:3, तो h1 अपॉन h2 आर इन द रेशो 2:3। वी नीड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो लेट अस ऑब्टेन। मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम है V1 और कोन का वॉल्यूम हम ले रहे हैं V2। So we need to obtain V1 upon V2. अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, तो इट इज पाई R1 स्क्वायर इंटू H1।
और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू कितना H2। नाउ नोटिस वन थिंग, पाई विल गेट कैंसल्ड और इस रेशो को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 विल कम इन द न्यूमरेटर। दिस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू वी हैव H1 अपॉन H2। इज इट ओके? तो अब नोटिस करो ये जो R1 अपॉन R2 है ये हम यहां से पुट कर देंगे 3/4। फिर हमें H1 अपॉन H2 चाहिए विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2/3। तो लेट अस पुट एंड ऑब्टेन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 3 times 3/4 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2/3। नोटिस करो ये वाला एक तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हमारे पास सिंप्लीफाई करके दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 इंटू 2/4 का स्क्वायर 16। एक 2 कैंसिल कर दो तो ये 8 आ गया। दैट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो इज 9/8। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर V1 is to V2 सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम्स की रेशो है 9:8। सो दैट विल बी द आंसर। ऑलराइट, तो सिंपली अपने वॉल्यूम्स लेने हैं किसके, सिलेंडर के और कोन के। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज A height of a cone is 24 सेंटीमीटर्स। तो एक कोन है जिसकी हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर्स। अब देखो जैसे ये हमारा कोन है, आप नोटिस करो यहाँ पे दिस विल बी द हाइट और डायमीटर अगर 14 है तो ये हमारा रेडियस हो गया। तो वी आर गिवन h टू बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस विल बी डायमीटर अपॉन 2 which is 14/2 that is 7 centimeters। फिर आपको बोल रहे हैं find its curved surface area, volume and total surface area। अब curved surface area ये डार्क ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला जो डार्क ब्लू पार्ट है that is curved या lateral surface जिसको बोलते हैं उसका एरिया। उसके लिए हमें चाहिए होता है स्लांट हाइट L। तो नोटिस करो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो याद है ना हमने फॉर्मूले में किया था कैसे निकालेंगे, L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर which will come out to be under root of 625 that is 25 and units will be centimeters। तो L स्लांट हाइट हमने निकाल ली। अब सबसे पहले हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेट अस ऑब्टेन नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो पाई आर एल। नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स, तो उसको हम पुट करते हैं। नोटिस करो दिस इज इक्वल टू 22/7, रेडियस इज 7 एंड हाइट इज सॉरी एल इज हाउ मच 25। अब यहां पे 7 कैंसिल करो तो that means we are getting 22 into 25. This will come out to be 550 centimeter square। तो ये पहली चीज हमें चाहिए थी कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर आपको सेकेंडली पूछ रहे हैं वॉल्यूम। नाउ लेट अस ऑब्टेन वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? इट इज 1/3 पाई r square into h। Let's put the values। h is 24, r is 7। तो we have 1/3 into 22/7, r square means 7 into 7 and height is 24। Now let us see what all is cancelled। 3 8s are 24 और एक 7 यहाँ पे कैंसिल करो। That means it is coming out to be, look here, ये हो गया 22 into 7 8s are 56। ये सॉल्व करके हमारा आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में आंसर आएगा। फिर आपको पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। नाउ लेट अस ऑब्टेन थर्ड पार्ट दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और यहां पे लुक एट द फिगर अगेन।
ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है, एज आई सेड, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और ये जो लाइट ब्लू जो नीचे सर्कुलर पार्ट है, दैट इज द बेस. तो बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज सर्कल. सो दैट मीन्स वी हैव नाउ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. यू कैन टेक पाई आर कॉमन, so we have L plus R. Put the values. Pi is 22 by 7, R is 7, then we have L as 25 और R हमारे पास कितना है 7. अब एक 7 हमारा ये कैंसल हो गया. That means this is equal to now how much? 22 multiplied by how much? 32. Is it okay? So this will come out to be 704 centimeter square. So total surface area is 704 centimeter square. तो यही देखो, तीन चीजें निकालनी थी हमने. पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम एंड देन टोटल सरफेस एरिया. तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था? वी वर गिवन डायमीटर एंड हाइट. तो डायमीटर का हाफ हमने रेडियस निकाला. पाइथागोरस थ्योरम से वी ऑब्टेन्ड एल. तो एक बार अगर आपके पास आर, एच और एल की वैल्यू है, यू कैन ऑब्टेन ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन इज अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर. They stand on equal bases and have the same height as radius. All right. तो what is the ratio of their volumes? अब देखो हम किन तीन चीजों की बात कर रहे हैं. Look here. We are talking about a cone, then a hemisphere, और फिर हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की. Is it okay? आपको कहा है दे ऑल स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस. तो आप यहां पे फिगर में देखो, जैसे हमारे पास यहां पे ये बेस है, इजंट इट? तो ये सेम बेस है सिलेंडर की भी, कोन की भी और हेमिस्फेयर की भी. इसका मतलब ये हो गया, अगर बेस सेम है इट मींस दे हैव द सेम रेडियस. तो तीनों का रेडियस सेम है. इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है. फिर आपको कहा है दे हैव सेम हाइट. तो ये जो हमारे पास अब हाइट है, आप नोटिस करो, दिस इज ऑल्सो द सेम एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस. तो ये जो हाइट है h यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू r. तो हाइट इज इक्वल टू r. तो कोन की हाइट हमारी h है, ठीक है, विच इज इक्वल टू r. हेमिस्फेयर में तो हमारे पास जो हाइट है वो r ही होती है, रादर रेडियस ही होता है उसमें. और सिलेंडर की हाइट भी जो h है दैट इज इक्वल टू r. तो यहां पे हम ये बात कर रहे हैं रेडियस की तीनों के, और यहां पे हम बात कर रहे हैं हाइट की. आपको रेशो चाहिए उनके वॉल्यूम्स की. लेट अस डिनोट द वॉल्यूम्स बाय, मान लो कोन का वॉल्यूम है v1, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है v2 और सिलेंडर का वॉल्यूम है v3. ध्यान रखना है जिस ऑर्डर में आपको दिया है उसी ऑर्डर में आपने वॉल्यूम्स की रेशो निकालनी है. फर्स्ट कोन, देन हेमिस्फेयर, देन सिलेंडर. नाउ यू नो दैट V1 कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h. बिकॉज h इज इक्वल टू r, तो इट इज 1/3 पाई आर क्यूब. नाउ लेट अस ऑब्टेन V2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. You know that volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. टोटल स्फेयर का वॉल्यूम याद है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका हाफ लेना है. फिर अगर हम V3 लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर h. अगेन हाइट इज सेम एज रेडियस, तो इट विल बी इक्वल टू पाई आर क्यूब. नाउ लेट अस ऑब्टेन द रेशो V1 is to V2 is to V3. So let me write over here, V1 is to V2 is to V3. This will be pi upon, yeah, 1/3 pi r cube. Is it okay? So we have 1/3 pi r cube is 2. 2/3 pi r cube is 2, we have pi r cube. तो पहले तो देखो हम इसको डिवाइड कर देते हैं रेशो को, किससे? पाई आर क्यूब से. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/3 is to 2/3 is to 1. अब देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो यूजली हम डिनोमिनेटर में 1 रखते हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस रेशो बाय 3.
So that means the ratio is 1:2:3. तो इसका मतलब आंसर ये हो गया कि हमें तीनों वॉल्यूम्स की रेशो चाहिए थी V1:V2:V3. It is coming out to be 1:2:3. So this is the ratio of the volumes. अगर किस किस का वॉल्यूम हमने लिया है, ऑब्जर्व करो, कोन, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर. तो तीनों में इक्वल बेसिस थे, मतलब तीनों का बेस सेम है तो रेडियस सेम हो गया, और सेम हाइट के हैं और ये भी कहा है सेम हाइट एज रेडियस, तो हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये दिया है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. आप देखो जैसे व्हीट को इकट्ठा करते हैं तो वो कोन की शेप ले लेती है ना, ठीक है, आपने देखा होगा रियल लाइफ में. तो wheat is in the form, heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meters. तो आप नोटिस करो यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे ये आपकी हाइट ऑफ कोन हो जाएगी इसमें, इज इट ऑल राइट. और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये कोन है, तो ये इस तरह से हमारे पास, नोटिस करो, ये कोन एक तरह से बन जाएगा. अगर प्रॉपर हम बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है. ये नोटिस करो, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको ऐसे. तो ये एक्चुअल में जो व्हीट आएगी हमारी वो पूरी आएगी ऐसे, ठीक है. लुक हियर, लाइक दिस. तो ये हमारी हाइट हो जाएगी. दिस विल बी द रेडियस ऑफ द बेस, इज इट ऑल राइट. और ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट. इसमें जो व्हीट है ऑफ कोर्स वो पूरी कोन की शेप में है एग्जैक्ट, तो यहां पे भी आपके पास क्या होगी, व्हीट होगी. ये पूरा हमारा जो कोन बनेगा, दिस ऑल इज कवर्ड बाय व्हीट, इज इट ओके, एग्जैक्टली कवर्ड बाय व्हीट, हम ये बात कर रहे हैं. इसी तरह ऑन द अदर साइड यहां पे भी, तो ये पूरा कोन की शेप है. अब इसमें आपको डायमीटर दिया है 10.5, तो लेट मी राइट द रेडियस नाउ. नाउ नोटिस करो, रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 10.5 upon 2 which will be 21 upon 4 meters. Now we have height is 3 meters, तो ये जो हीप है उसकी हाइट जो है that is equal to 3 meters. फिर कहा है हीप is to be covered by canvas to protect it. अब देखो ये जो व्हीट का पार्ट है ना, यहाँ पे हम अगर इधर भी ले लें तो ये जैसे आप देख सकते हो पूरे कोन की हमारी ये शेप है, ऑलराइट. यहाँ पे जैसे मैंने कहा जो एक्चुअल में व्हीट होगी वो ये पूरी होगी, द होल थिंग विल बी द व्हीट एग्जैक्टली. जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो इतना एग्जैक्ट नहीं बनता है कोन, इज इट ओके. पर हम जब मैथमेटिकली कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट कोन की फॉर्म में हमारे पास हीप ऑफ व्हीट है. तो आप नोटिस करो जो कैनवस होगा वो ये वाले पार्ट को कवर करेगा, बेस को नहीं करेगा, क्योंकि हीप ऑफ व्हीट तो अर्थ के ऊपर है ना. तो जो कपड़ा है वो नीचे नहीं देना है, सिर्फ जो ऊपर कर्व पार्ट है या जो लेटरल पार्ट है उस व्हीट को आपने कवर करना है, किससे, क्लॉथ से. तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने लेना है, तो लेट अस यूज दैट नाउ. तो कर्व्ड सरफेस एरिया C विल बी इक्वल टू पाई आर एल. तो इसका मतलब हमें पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे जैसे इस ट्राइंगल में, तो L will be equal to under root of h square plus r square. Is it okay? So this will be equal to, अब देखो यूनिट सेम होने चाहिए, ये भी मीटर्स में है ये भी, तो h square will be 9 और r square will be 21/4 का स्क्वायर, that is 441 upon 16. So this L will come out to be, let us obtain, ये आ जाएगा आपका 144 प्लस 441, दैट विल बी इक्वल टू 585 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 585 और डिवाइडेड बाय 4. इसको आप अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में निकाल सकते हो स्लांट हाइट को. दिस विल कम आउट टू बी 6.05 मीटर्स. इज इट ऑल राइट. ये हमारे पास आ जाएगी स्लांट हाइट विच वी रिक्वायर टू ऑब्टेन कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यहां पे पुट करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज नाउ पाई इज 22/7, r इज 21/4 एंड दिस स्लांट हाइट इज 6.05. नाउ ये जो कैंसल होता है वो कैंसल करो, जैसे यहां पे 2 आ गया, दिस इज 11. सो वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया 33 into
6.05 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली दिस सी विल कम आउट टू बी 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर्स में है तो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो आपको क्या पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो ये व्हीट को हमने कवर किया है किससे, कैनवस से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। तो वो जो कैनवस का एरिया हमें या कपड़े का एरिया चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 99.825 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप जब फिगर बनाओगे तो आपने बिल्कुल प्रॉपर कोन ही बनाना है, ठीक है ना, तो इट विल बी एग्जैक्ट कोन, राइट। ये now let us move to the next question, question number 6. A conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have, अब देखो टेंट में 77 persons हमें चाहिए, each person must have 16 मीटर क्यूब of air to breathe, मतलब उसको इतना वॉल्यूम चाहिए एक पर्सन को। Given the radius of the tent as 7 meters, find the height of the tent, also its curved surface area. अब देखो जैसे ये आप देख सकते हो फिगर में, दिस इज द कोनिकल टेंट, ये कोन की फॉर्म में है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस विल बी द हाइट ऑफ द टेंट, ये आपकी स्लांट हाइट हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस। तो लेट मी डिनोट हियर दिस रेडियस ऑफ बेस एज आर, मान लो हाइट है h और स्लांट हाइट इज l। आपको दिया है रेडियस ऑफ द टेंट एज 7 मीटर्स, तो लेट मी राइट रेडियस इज गिवन टू बी 7 मीटर्स। फिर आपको क्या दिया है, हाइट आपने निकालनी है, तो हाइट हमें गिवन नहीं है और एक बारी रेडियस और हाइट आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट आएगी, देन वी कैन ऑब्टेन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि 1 पर्सन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो लेट अस ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ, मान लेते हैं पहले यहां पे एज्यूम कर लो कि हाइट इज इक्वल टू h मीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। इज इट ओके? सो दिस इज इक्वल टू 1/3 into 22/7, r is 7, 7 into 7 multiplied by h। यहां पे एक 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू वॉल्यूम V1 कितना हो गया देखो 154/3h। ऑल राइट, दिस इज वॉल्यूम V1 एंड यूनिट्स आर मीटर क्यूब। अब देखो ये टोटल टेंट का वॉल्यूम है, टोटल टेंट में कितने लोग अकोमोडेट हो रहे हैं 77 और एक को चाहिए 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ टेंट हम ये भी कह सकते हैं विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 पर्सन। इज इट ऑल राइट? क्योंकि उतना ही वॉल्यूम होगा तभी उसमें 77 पर्संस अकोमोडेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पर्संस आर 77 और एक को चाहिए थी कितनी 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ टेंट, लेट अस कॉल इट एज V2। नाउ वी हैव V1 इक्वल टू V2, दोनों को इक्वेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ऑब्टेन H। सो लेट्स इक्वेट 154, look here, we have 154/3 into h is equal to 77 into 16. This implies h is equal to 77 into 16/3 and divided by 154. अब यहां पे नोटिस करो क्या कैंसल हो रहा है, लेट अस ऑब्जर्व। 11 से कर देते हैं, 11 7 जा, 11 से करोगे तो 11 1 जा, फिर कितना आएगा यहाँ पे 14। इज इट ऑल राइट? तो वी हैव 7 2 जा 14, 2 8 जा 16, विच मीन्स हाइट इज इक्वल टू 8 3 जा 24 मीटर्स। ये हमारे पास हाइट आई है किसकी, कोनिकल टेंट की। तो आपको अगर क्वेश्चन देखोगे आई थिंक सबसे पहले हमें यही पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। तो ये टेंट की हाइट हमने निकाल ली।
अब आपने ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब एक तरह से वो कैनवस का एरिया जिससे हमारा टेंट बना है. फॉर दैट वी रिक्वायर द स्लांट हाइट. तो इस ट्राइंगल में वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम. H हमारा 24 आया है मीटर्स, R is given to be 7 meters. Let us obtain L here by Pythagoras theorem. तो L will be under root of h square plus r square. तो it is coming out to be under root of 24 square plus 7 square, which will come out to be 25 meters. So this is L. Now let us obtain curved surface area. All right. तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं curved surface area. क्या फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया का? इट वॉज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल. सो पाई इज 22/7, रेडियस वॉज 7 एंड एल इज 24. तो ये कैंसिल करते हैं, 7 इज गेटिंग कैंसल्ड. तो लेट अस मल्टीप्लाई 22 इंटू 24. ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? सॉरी, एल हमारा कितना आया है? 25. L is 25. H was 24, slant height is 25. So 25 into 22 on multiplying will give you 550 meter square. So this is the second part of the question that we had to obtain, right? Curved surface area का formula याद है? Pi r L. तो R is 7 meters, slant height came out to be 25 meters by Pythagoras theorem. पुट करो, आंसर आ गया 550 मीटर स्क्वायर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इज इट ओके? तो आप देख रहे हो मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डेली लाइफ से रिलेट होते हैं. कभी हम हीप ऑफ व्हीट की बात कर रहे हैं, कभी हम कोनिकल टेंट की बात कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ सिचुएशंस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें ये बोल रहे हैं अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स और हाइट 24 सेंटीमीटर्स. फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. अब आप नोटिस करो, जैसे ये हमारी जोकर की कैप है, किसकी फॉर्म में? राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में. तो इसमें भी अगर हम देखेंगे, आपको क्या दिया है? देखो, रेडियस and we are given the height. तो नोटिस करो, ये आपकी हो जाएगी height. Is it okay? This will be the height. और हमारे पास ये हो जाएगा radius of base. ये height में दोबारा बना देती हूँ. तो this is the height and this is the radius of base. और ये हमारी है slant height. Isn't it? तो shape जो है वो जोकर की कैप की is in the form of a right circular cone. तो ये स्लांट हाइट L हो गई, दिस इज रेडियस R और ये हाइट कितनी है? H. सो वी आर गिवन रेडियस टू बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, हाइट इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर्स. अब देखो, एरिया ऑफ क्लॉथ जो चाहिए वो तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना. कैप के नीचे तो हमारा ओपन होता है, वो तो सर के ऊपर डालते हो आप, दैट इज ओपन एंड. तो दैट मीन्स क्लॉथ हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया वाला चाहिए जिसकी कैप बनी हुई है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यू रिक्वायर L. तो अगेन लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, which will come out to be 25 सेंटीमीटर्स. तो ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना 7, 24, 25 काफी यूज होता है इन क्वेश्चंस में. तो ये आप उसको ओरली याद भी कर सकते हो. अब देखो, हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप which is in the form of cone, that is equal to pi r L. So that means it is 22/7 multiplied by 7 multiplied by 25. Again 7 will get cancelled and this on multiplying will give you 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये तो एरिया है किसका? एक कैप का है. आपको चाहिए क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. तो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 10. तो let us write now, therefore area of cloth required to make how many caps?
10 caps. So this will be equal to 10 multiplied by 550. That is equal to 5500 centimeter square. So this is going to be the answer. Alright. So Joker's cap is also in the form of right circular cone that is given to you. Okay. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन देखो हमारा क्या है. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. अ सेमी सर्कुलर लैमिना of radius 35 centimeters is folded so that the two bounding radii are joined together to form a cone. अब आप इस फिगर में देखो, जैसे ये सेमी सर्कल है तो इसमें हमारे पास ये डायमीटर हो गया, इसका मान लो सेंटर C है. जैसे यहां पे अगर हम इधर भी बनाना चाहें तो ये इसका सेंटर हो गया C. तो ये वाले दो बाउंडिंग रेडियाई हो गए. एक रेडियस हो गया AC और एक हो गया CB. इनको देखो हमने ज्वाइन किया है. तो ज्वाइन करने के बाद ये कोन की शेप बन गई. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो ये बाउंडिंग रेडियाई आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कोन. फिर आपको बोल रहे हैं ये जो सेमी सर्कुलर लेमिना था इसका ये जो रेडियस R है दैट इज गिवन टू बी 35 सेंटीमीटर्स. तो हियर यहां पे ये जो स्मॉल r है दैट इज 35 सेंटीमीटर्स. अब देखो जब आप कोन बना रहे हो तो आप नोटिस करो ये जो CB था वो स्लांट हाइट नहीं बन गई. आप नोटिस कर रहे हो ये जो हमारा बाउंडिंग रेडियाई था यही तो है. तो दिस बिकम्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. तो इसका मतलब कोन की अगर हम स्लांट हाइट L ले रहे हैं तो दैट इज 35 सेंटीमीटर्स. अब आपको चाहिए क्या? रेडियस चाहिए एक तो इस कोन का एंड लिटरल सरफेस एरिया. तो रेडियस देखो कैसे निकालेंगे. अब जैसे ये कोन की फॉर्म में है, मान लो हमारा इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू R. लेट मी ड्रॉ दिस फिगर अगेन. कोन हम प्रॉपरली यहां पे बना लेते हैं. तो कोन वुड बी लाइक दिस. नाउ जो हमारा रिजल्टिंग कोन बना है इट इज लाइक दिस. तो एज आई सेड स्लांट हाइट यहां पे हमारी L हो गई विच इज 35 सेंटीमीटर्स. गॉट इट. और ये हमारा रेडियस हो जाएगा. अब देखो रेडियस हम कैसे निकालेंगे. आप नोटिस करो कि मान लो इसका अगर रेडियस R है तो इसका जो ये वाला सर्कुलर पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई R. इजंट इट. तो यहां पे लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस. तो सरकमफ्रेंस यहां पे एक काम करते हैं इस R को कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं बिकॉज वी आर डिनोटिंग इसका रेडियस बाय R. तो लेट मी डिनोट इसका रेडियस बाय कैपिटल R. सो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 पाई कैपिटल R. अब देखो ये सरकमफ्रेंस आया कैसे है, किसको ज्वाइन करके हमारे पास ये सरकमफ्रेंस आया है. नोटिस करो फिगर में ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला दिस इज नथिंग बट दिस सर्कुलर पार्ट. ये वाला जो पार्ट है सेमी सर्कल का, क्योंकि इसी को फोल्ड करके ये सर्कुलर पार्ट हमारा यहाँ पे ये बन रहा है नीचे वाला सर्कल. तो ये सेमी सर्कुलर जो लेंथ है ये देखो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी यहां पे निकालते हैं. लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो पूरा होता है 2 पाई R सर्कमफ्रेंस तो हाफ विल बी पाई R. तो दिस इज इक्वल टू पाई R दैट इज पाई इंटू 35. तो पाई की वैल्यू भी चाहो तो पुट कर लो 22/7 इंटू 35. इज इट ओके. तो ये हम कैंसिल करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर्स. अब देखो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है मान लो इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, यही हमारा ये इसका सरकमफ्रेंस होगा. तो लेट अस इक्वेट द टू टू ऑब्टेन जो कोन का बेस का रेडियस है R निकालने के लिए. तो इक्वेट करोगे तो वी हैव हियर L इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R which means 110 is equal to 2 into 22/7 into capital R.
So radius of base of cone capital R will be equal to 7 into 110 divided by 2 into 22. अब देखो इसमें कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 22 5 जा. सो दिस इंप्लाइज R कैपिटल R इज इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर्स. अगर आप चाहो इसको पूछा गया है तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो. दिस इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर्स. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जो हमने कौन बनाया है ज्वाइन करके उसके बेस का रेडियस क्या होगा. इजंट इट? ये देखो क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं फाइंड द रेडियस एंड उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब देखो लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्राउन पार्ट है, जो लेमिना अगर हम कार्डबोर्ड ले रहे हैं उससे बनाया है हमने, तो उसका एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, पाई आर एल. तो हमारे पास एल भी है और यहां पे क्या है देखो आर भी है. ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी रिक्वायर. सो देर इज नो नीड टू ऑब्टेन द हाइट, हमें यही दोनों चीजें चाहिए. तो लेट अस राइट नाउ. अब हम लिखते हैं यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन. This is to be obtained now. Formula will be pi r l. तो this is equal to 22/7. कैपिटल R is 35/2 और L कितना है देखो, look here, L is 35, isn't it? So this L is 35. All are in centimeters. तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, एक तो 2 से कैंसिल करो 11 और ये 7 5 35. तो this is equal to now 55 multiplied by 35. Is it okay? तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, this will come out to be 1925 centimeter square. तो this is the second part of the question, that is curved surface area या lateral surface area of the cone so formed, right? तो देखो आई होप क्वेश्चन की क्लैरिटी है आपको कि ये हमारे पास सेमी सर्कुलर लेमिना था जिसको हमने ये बाउंडिंग रेडियाई ज्वाइन करके ऐसे ये कोन बनाया है. तो मेन चीज है जो ये रेडियस था ये स्लांट हाइट बन जाएगी L, दैट इज 35 सेंटीमीटर्स. फिर एक और चीज जो हमने बोली है मेन क्वेश्चन में वो क्या है, दैट इज कि ये वाला जो बेस पे हमारे पास ये आ रहा है, इसका सरकमफ्रेंस, जो बेस सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस विल बी लेंथ ऑफ दिस आर्क ऑफ सेमी सर्कल. तो वो L था पाई आर, दैट इज 110, विच विल बी हेयर 2 पाई आर. तो उससे रेडियस आ गया, L और R है, तो इसका ये हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर्स इन विड्थ. अब देखो 2 मीटर्स इन विड्थ की बात कर रहे हैं ना, तो एक तरह से आपके पास जो कैनवस है ना या कपड़ा है वो जैसे क्लॉथ होता है हमारा इस टाइप से है. इसकी विड्थ आपको 2 मीटर्स दी है, मान लो ब्रेड्थ कह लेते हैं, और मान लो ये इसकी लेंथ है. तो इस कपड़े को हमने यूज करके, दिस इज द क्लॉथ बेसिकली विच इज यूज टू फॉर्म दिस टेंट. ऑलराइट, तो इट इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट जिसमें 20 मीटर्स डायमीटर है. तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये हमारा टेंट है, आप फिर से नोटिस करो, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये है इसकी स्लांट हाइट, और यहाँ पे ये हमारे पास रेडियस ऑफ बेस आएगा. तो मान लेते हैं कि स्लांट हाइट है कैपिटल L, रेडियस ऑफ बेस इज कैपिटल R और हाइट कितनी है कैपिटल H. ऑलराइट, तो इसमें अगर आपको दिया है 20 मीटर्स डायमीटर, तो आप नोटिस करो कोन में जो हमारे पास रेडियस है दैट विल बी 20/2, दैट इज 10 मीटर्स. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इस कोनिक. नाउ वी आर गिवन 42 मीटर्स इन स्लांट हाइट. तो देखो ये जो स्लांट हाइट है L दैट इज गिवन टू बी 42 मीटर्स. सो कैपिटल L इज 42 मीटर्स. अब क्वेश्चन क्या है, अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग. ये जो कपड़ा है इससे हमने ये टेंट बनाया है. ऑलराइट, तो जो
क्लॉथ है वो देखो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसी के लिए काम आएगा। बेस तो ग्राउंड के ऊपर है तो वहां तो कोई कपड़ा नहीं है, और जितना भी हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना क्लॉथ लगा है, और प्लस 10% लगा है किसके लिए, फोल्ड्स एंड स्टिचिंग के लिए। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। तो पहले तो हम क्लॉथ का एरिया निकालेंगे जो हमारा इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए यूज हुआ है। उसके लिए पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर उसमें 10% कर्व्ड सरफेस एरिया का ऐड होगा। सो नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया हियर विल बी, लेट अस डिनोटेड बाय C। तो C इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ऑल राइट, which is in the shape of cone. So you know the formula is given by pi r L. Now we have the value of r as 10 meters, L is 42. So this curved surface area can be obtained as 22 by 7 multiplied by 10 into 42. Now you know that this will get cancelled, 7 6. So that means this is equal to now how much? 1320 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो एक तो ये चाहिए था और फिर हमें चाहिए 10% ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। तो लेट अस नाउ ऑब्टेन 10% ऑफ C which will be equal to 10 upon 100 multiplied by 1320, isn't it? So this is equal to 132 मीटर स्क्वायर। तो एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और फोल्ड्स और स्टिचिंग के लिए ये चाहिए। इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड देखो कितना हो जाएगा, लेट अस फाइंड आउट। सो टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 1320 plus 132. Is it okay? So this is coming out to be how much? This will be 1452 meter square, that is the area of cloth required. तो पहली चीज तो हमारी ये हो गई। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं, हमें कॉस्ट निकालनी थी। You have to find the cost of canvas at the rate of ₹80 per meter. अब आप नोटिस करो जो हमने एरिया ऑफ क्लॉथ निकाला है 1452, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस होल क्लॉथ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इज इट ऑल राइट? अब देखो इसमें ब्रेड्थ 2 है, तो इस क्लॉथ का एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उससे हम लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालेंगे और आपको कॉस्ट ऑफ कैनवस बतानी है। कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर, तो लेंथ वाइज क्लॉथ की कॉस्ट होती है। तो अगर 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट ₹80 है, तो जितनी क्लॉथ की लेंथ है हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 80। तो लेट मी इक्वेट दिस इक्वल टू L इंटू B। तो हम यहां पे लिखते हैं ऑल्सो एरिया ऑफ क्लॉथ विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 2L मीटर स्क्वायर। तो we equate the two, that means we have 2L is equal to 1452. It means जो क्लॉथ की लेंथ है आपकी वो कितनी आ गई, 726 meters. This is the length of cloth. अब कॉस्ट निकालते हैं, तो we will write cost of 1 meter of cloth. This is given to be ₹80. So we have to find the cost of 726 meters of cloth. So therefore cost of 726 meters of cloth, this will be equal to 726 multiplied by 80. Is it okay? This will come out to be ₹58080. So this is 5. So this much will be the total cost of the canvas या cloth required. Is it okay? So I hope this question is clear to you. तो सबसे पहले तो हमने टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, फिर उसका 10% लिया हमने, ऐड करके we have obtained total area of cloth which is length into breadth, that gave us the length of the cloth. तो 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट अगर इतनी है तो 726 मीटर्स क्लॉथ ऑफ जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है उसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट की है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन इज अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड. बैरिकेडेड मतलब बैरियर्स जो लगाते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स. अब देखो इस तरह से आपने देखा होगा सड़क पे बैरियर के लिए कोन्स लगाए जाते हैं विच आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, इजंट इट? तो ऐसे 50 हॉलो कोन्स हमने यूज किए हैं यहां पे. तो किसके लिए? टू बैरिकेड द बस स्टॉप फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड. आपको कहा है ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर. तो जो हमारे पास ये एक कोन है जिसको हम अगर चाहें तो देखो ऐसे बना लेते हैं. तो दिस इज द कोन. नाउ इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है दैट वी कैन ऑब्टेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन दैट बेस डायमीटर. तो अगर रेडियस आर है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40 बाय 2 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स. इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज रिमेनिंग थिंग आर इन मीटर्स. सो दिस इज 20 अपॉन 100 मीटर्स. दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मीटर्स. तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इतना हो गया. अब आपको कहा है हाइट इज 1 मीटर्स. तो ये हमारी हाइट ऑफ कोन है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर्स. नाउ द क्वेश्चन इज इफ आउटसाइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड. जैसे ये कोन्स आप देख रहे हो पेंट किए हुए, तो ये कोन अगर हमें पेंट करना है आउटसाइड एट द कॉस्ट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? तो हमारे पास 50 कोन्स हैं. अब देखो आउटसाइड पार्ट इसका पेंट करना होता है ना कि इनसाइड. ये देखो लिखा भी है इफ आउटसाइड ऑफ ईच कोन इज पेंटेड. तो हॉलो कोन है पर इनसाइड पोर्शन पेंट नहीं करना, तो आउटसाइड पेंट करना है और नीचे से ये ओपन होता है कोन अगर आपने देखा हो. तो इसका मतलब सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है कोन का बाहर से. तो हम ऑब्टेन करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया. फॉर दैट यू विल हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द स्लांट हाइट दैट इज L ऑफ द कोन. So you know that we can apply Pythagoras theorem. So L will be equal to under root of h square plus r square. That means under root of 1 plus 1 upon 25 which is equal to root 26 upon 5. This will come out to be 1.02 meters. So that is the slant height. अब हम निकालते हैं curved surface area of cone. So let us write now curved surface area of cone जिसको हमने पेंट करना है that will be equal to now pi r L. That means 22 by 7 into 1 by 5 into 1.02. ये आपका curved surface area will come out to be 0.64 और यूनिट्स क्या होंगे? मीटर स्क्वायर. Is it all right? अब देखो एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट आपको कितनी दी है? ₹12 पर मीटर. तो यहां पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन विल बी इक्वल टू 0.64 इंटू 12 क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12. सो दिस ऑन मल्टीप्लाइंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.68. ऑल राइट. तो दिस विल बी 7.68 अप्रोक्सीमेटली इतनी हो जाएगी. तो नाउ लेट अस ऑब्टेन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स. कितने कोन्स हमने यूज किए हैं? 50. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स दिस विल बी इक्वल टू लेट अस ऑब्टेन 50 मल्टीप्लाइड बाय 7.68. इज इट ऑल राइट? तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 384 रुपीज. ऑल राइट. सो दैट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज 50 कोन्स. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो ये कोन्स हमारे हॉलो होते हैं जिनको हमने आउटसाइड से पेंट करना था. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. 11th क्वेश्चन ये है अ हॉलो स्फीयर of internal and external radii, this 2 centimeter and 4 centimeters respectively is melted into a cone
of base radius 4 centimeters. अब आप देखो जैसे ये हॉलो स्फीयर होता है, इसमें जो हमारे पास मेटल का पार्ट होता है वो ये वाला होता है, isn't it? तो आउटर रेडियस मान लो अगर हम स्फीयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो let us assume that outer radius is capital R. So outer radius capital R is given to be 4 centimeters and let us assume the inner radius of sphere as small r which is given to be 2 centimeters. तो इसी को मेल्ट करके हमने कोन में कन्वर्ट किया है. तो अब देखो ये वाला जो यहाँ पे मेटल होगा, ऑब्जर्व करो, दिस इज द मेटल, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस इनर स्फीयर. तो लेट अस ऑब्टेन हियर वॉल्यूम ऑफ hollow sphere. So the formula would be 4. अब देखो स्फीयर का हमारा वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो आउटर में से इनर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. So let us put the values. 4/3 pi, we have 4 cube and minus we have 2 cube. So this is coming out to be, that means इसको हम V1 से डिनोट कर लेते हैं. तो V1 is 4/3 pi, 4 का क्यूब 64 minus 8 will be 56. This many centimeter square, that is the volume of hollow sphere. ठीक है, तो ये hollow sphere का वॉल्यूम हो गया. अब देखो इसी को हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया है किसमें? इस कोन में. इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस कोन, जिसमें आपको कहा है बेस रेडियस 4 है. तो मान लो इसका बेस रेडियस हम चाहे तो r डैश से डिनोट कर लेते हैं. लेट अस डिनोटेड बाय r डैश. ऑलराइट, तो आपको हाइट और स्लांट हाइट निकालनी है. तो हाइट इज h, स्लांट हाइट इज l. अब वॉल्यूम देखो इस कोन का कितना? लेट अस डिनोटेड बाय v2. तो V2 कितना होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई r डैश स्क्वायर इनटू h, and we are given r dash to be equal to 4 centimeters. So let us obtain V2, that is volume of cone. So volume of cone V2 will be equal to 1/3 pi r dash square into h. So V2 is equal to pi upon 3 4 का square into h. That means it is equal to 16 pi by 3h. अब देखो V1 V2 में क्या रिलेशन है? वही हॉलो स्फीयर आपने मेल्ट करके अगर कोन बनाया है तो जो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही कोन का वॉल्यूम होगा. So that means here we will have V1 is equal to V2. Let's equate the two. So we have 4/3 pi into 56 is equal to how much? 16 pi by 3 into h. तो क्या क्या कैंसल हो रहा है? पाई कैंसल होगा, 3 कैंसल हो गया. Is it okay? So from here we are getting h to be equal to 56 into 4 divided by 16. ये कितना आ गया? 4 4 जा 16, 4 से करो, 4 1 जा 4. So that means we have h to be equal to 14 centimeters. तो एक तो आपको हाइट ऑफ कोन पूछी थी वो आ गई. अब आपको पूछी है स्लांट हाइट L. तो आप देखो फिर से फिगर में, we can apply Pythagoras theorem. As you can see here, ये हमारी हाइट है and this is the slant height. Alright, और ये कितना था? रेडियस. तो this is the radius. So that means what we can do, we can apply Pythagoras theorem in this. So L square will be h square plus r dash ka square. So let me put over here. We have L square will be equal to r dash square plus h square. R dash was 4, 4 square plus we have 14 ka square. So L will be under root of 16 plus 196. Is it okay? तो ये सॉल्व करके will come out to be 212. तो approximately it will come out to be 14.56 centimeters. This is the slant height of the cone. So these two things we were supposed to obtain, height of cone and also slant height of cone, because radius was already given to us. Alright. तो hollow sphere को मेल्ट करके हमने रिकास्ट किया है सॉलिड कोन में.
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th is a conical vessel whose internal radius is 5 centimeters and height 24. अब जैसे देखो ये conical vessel है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, we are given as you can see, एक तो आपको दिया है internal ये radius और ये slant height. तो radius is given to be, तो पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, conical vessel की बात कर रहे हैं. तो in this we have radius of base as 5 centimeters and height as 24 centimeters. You are given it is full of water. तो वो water is emptied into a cylindrical tank. तो वो पानी को हमने cylindrical tank में डाला है जिसका internal radius 10 centimeters है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये सिलेंडर है तो इसका ये जो internal radius है, let me denote it by capital R. तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल वेसल की, तो उसमें आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ बेस कैपिटल आर से अगर डिनोट करें दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. यू हैव टू फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइजेस. तो आपने हाइट बतानी है जहां तक ये पानी राइज करेगा. अब देखो जो पानी है आप देखो वो भी किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है. तो अगर मान लो पानी राइज कर रहा है इतनी हाइट तक, लेट अस डिनोटेड बाय h. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू h. लेट अस डिनोटेड बाय v1. और देखो जो कोन में वॉल्यूम था वो हम निकालते हैं यहां पे. तो हेयर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड कोनिकल वेसल. ऑलराइट, इसको चाहो तो v1 से डिनोट कर लेते हैं एंड लेट अस डिनोट दिस बाय v2. ऑलराइट, सपोज दिस इज v1 एंड लेट अस टेक दिस एज v2. तो कोनिकल वेसल का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h. लेट अस पुट द वैल्यूज. सो v1 है पाई/3 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 24. दिस इज v1, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कोनिकल वेसल. अब हम आते हैं सिलेंड्रिकल पे, तो इसका वॉल्यूम ये है जिसमें हमें कैपिटल R पता है. तो दैट मीन्स वी हैव v2 इक्वल टू पाई इंटू 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h. तो वही पानी हमने सारा पोर किया है. तो जो कोनिकल वेसल में पानी था वो जितना सिलेंडर भरा है दैट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर जो पानी है. तो दोनों को हमने क्या करना है, इक्वेट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम है. तो let us equate v1 and v2. So we have v1 equal to v2, which means pi by 3 into 25 into 24. This is equal to pi into 100 into h. Now you can see pi will get cancelled. और ये भी चाहो तो कैंसिल कर दो, 25 4 100 और ये 3 8 24. तो h will be equal to 8/4. It means height will be equal to 2 centimeters. तो पानी का लेवल कितना रेज होगा, 2 सेंटीमीटर्स, वो हमने निकालना था. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो यहां पे हमने कौन का वॉल्यूम लिया है और सिलेंडर का. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन इज दैट वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 meters per minute through a cylindrical pipe having diameter as 5 millimeters. तो जैसे ये पाइप से हमारा पानी फ्लो कर रहा है. अब जो पाइप है आपका सिलेंडर की शेप में है, तो अगर हम पहले बात करते हैं देखो सिलेंडर की, तो इसका आपको बेस का रेडियस जो है वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब 5/2 मिलीमीटर्स. आगे के यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो इसको कन्वर्ट कर लो. तो 5/2 इंटू 10. इज इट ऑल राइट? इसको सेंटीमीटर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, सॉरी. तो दिस विल बी 5/20 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स रेडियस विल बी इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर्स. ये हम सिलेंड्रिकल पाइप की बात कर रहे हैं. और आपको कहा है वाटर फ्लो कर रहा है 10 meters per minute. तो इसका मतलब अगर इसकी ये जो लेंथ है इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने लेंथ ऑफ वाटर हमारी पाइप के अंदर है, दैट इज 10 meters. इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो
multiplied by 100, तो it is 1000 centimeters. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पाइप में है 1 मिनट में वो हम निकाल लेते हैं. तो लेट अस ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 मिनट. ठीक है, वो देखो कितना है. दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो वैल्यूज पुट कर दो. वी हैव दिस इक्वल टू पाई इंटू कितना, आर इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर इंटू कितना 1000. दिस मेनी सेंटीमीटर क्यूब. लेट अस कॉल इट एज V1. तो ये 1 मिनट में हमारे पास पाइप के अंदर इतना वॉल्यूम है. अब देखो वही पानी किस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं. लुक हियर. तो वाटर फ्लो करके जो जा रहा है वो कोनिकल वेसल में जा रहा है. ठीक है, इट इज फ्लोड इनटू अ कोनिकल वेसल जिसका डायमीटर ऑफ बेस है 40 सेंटीमीटर. अब आप नोटिस करो यहां पे कोनिकल वेसल का जो रेडियस है लेट अस डिनोट बाय कैपिटल आर. ऑलराइट, तो और डेप्थ कितनी है कोनिकल वेसल की, 24 सेंटीमीटर्स. डेप्थ का मतलब हमारे पास ये हो गया, हाइट एक तरह से कह लो. लेट अस डिनोटेड बाय कैपिटल एच. तो दिस इज कैपिटल एच. तो वॉल्यूम जो कोन का है वो हमारे पास निकल आएगा आर और एच यूज करके. आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द कोनिकल वेसल. कितनी देर में ये पूरा कोनिकल वेसल फिल हो जाएगा. सो लेट अस फाइंड नाउ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल. इज इट ऑल राइट? So this will be equal to, let us denote it by V2, it will be 1/3 pi r square into h. That means it is 1/3 pi, r is 20, 20 square into 24. तो ये कैंसिल कर दो चाहे, तो that means it is equal to V2. Now this is equal to 8 pi into 400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल. अब आप देखो आपको पूछा है कितने टाइम में हमारा वेसल फिल हो रहा है. तो हमने यहाँ पे ये बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में इतना वॉल्यूम कोनिकल वेसल का फिल होगा क्योंकि जो वाटर पाइप में है दैट इज गोइंग इनटू द वेसल. तो 1 मिनट में अगर इतना फिल हो रहा है तो एज्यूम कर लेते हैं t मिनट्स में पूरा कोनिकल वेसल फिल हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं लेट the vessel be filled in t minutes. Be filled in t minutes. तो इसका मतलब ये हो गया कि t टाइम्स V1, क्योंकि 1 मिनट में इतना V1 फिल हो रहा है तो t टाइम्स V1 will be equal to V2. So that means t will be equal to V2 upon V1. तो let us divide. तो we have 8 pi into 400 and divided by V1 is pi into 1/4 का square means 1/16 multiplied by 1000. तो this is to be calculated. So एक तो आप notice करो pi will get cancelled. All right, we are cancelling pi. फिर ये cancel कर दो 2 zeros. So we are getting t to be equal to 8 into 16 into 4 divided by 10. अब देखो this is 2 का cube. ऑल राइट, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 2 raised power 4 into 2 raised power 2 upon 10. This is 2 raised power 9 which is 512 by 10. That means 51.2 minutes. All right, this is going to be the answer. अब देखो अगर आपने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आंसर देना है वो भी दे सकते हैं. तो और यू कैन से t will be equal to 51. तो देखो मिनट्स हो गए. 0.2 का मतलब 2/10 और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स किस में कन्वर्ट होंगे, सेकेंड्स में. तो वी कैन ऑल्सो से t इज इक्वल टू 51 मिनट्स एंड वी हैव 12 सेकेंड्स. तो दिस मच टाइम इट विल टेक टू फिल द कंप्लीट कोनिकल वेसल. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो जितना हमारा वाटर फ्लो आउट कर रहा है पाइप से 1 मिनट में वो हमने निकाला V1. टोटल कोनिकल वेसल का वॉल्यूम हमने V2 निकाल लिया और मान लो t मिनट्स लगते हैं तो t टाइम्स V1 विल बी V2. नाउ लुक एट वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th. Question is two solid right circular cones. We have two solid right circular cones. They have the same height.
एंड द रेडियाई ऑफ द बेसेस आर R1 एंड R2। तो ये देखो, जैसे दो राइट सर्कुलर कोन हमने लिए हैं, बेस के रेडियाई हैं R1 R2 और दोनों की हाइट है h। दे आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। तो दोनों को मिला के मेल्ट किया है और ये सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट सेम है जो इन कोन्स की थी, दैट इज h मान लो। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये जो बेस ऑफ सिलेंडर का रेडियस है r, दैट इज टू बी ऑब्टेन। अब एज्यूम कर लेते हैं, मान लो पहले कोन का वॉल्यूम है V2, इसका पहले कोन का वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ V1 प्लस V2। अब दोनों में रेडियाई है R1 R2, हाइट सेम है, तो V1 विल बी 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू h और सेकेंड राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू h। तो लेट अस टेक व्हाटएवर दैट इज कॉमन। सो V1 प्लस V2 इज कमिंग आउट टू बी पाई बाय 3h multiplied by R1 square plus R2 square. This is V1 plus V2. अब एज्यूम कर लो, मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम V है, इसकी हाइट वही है h और रेडियस इज स्मॉल r। तो नाउ लेट अस टेक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ऑलराइट, दिस इज V1 प्लस V2। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, विच विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो क्योंकि हमने इन दोनों को देखो मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है, दिस मीन्स दोनों का वॉल्यूम मिला के सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मीन्स V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, which means pi r square h is equal to pi by 3h into r1 square plus r2 square. Now notice one thing, pi is getting cancelled, also h will get cancelled. Is it okay? तो it means we have here, हमें क्या निकालना था, देखो radius of the cylinder। तो r will be equal to under root of r1 square plus r2 square divided by 3। ये r square था, स्क्वायर रूट ले लो, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 3। तो सिंपली आपने वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज लेने हैं। तो दो राइट सर्कुलर कोन के हमने वॉल्यूम्स लिए, उनको ऐड किया V1 प्लस V2, that will be equal to the volume of the cone. So I hope this is clear to you. Formulas का ख्याल रखना है। So in this lecture you have seen we have done right circular cone. पहले हमने ये देखा कि कोन को जनरेट कैसे करते हैं। एक राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करते हैं अराउंड वन ऑफ इट्स साइड्स विच इज कंटेनिंग द राइट एंगल। तो वो साइड जो होती है जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, दैट बिकम्स द हाइट। जो हाइपोटेन्यूज होती है, दैट बिकम्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और जो बेस ऑफ ट्राइंगल थी, दैट बिकम्स द रेडियस। Then we saw volume of cone, curved surface area of cone and total surface area. और फिर हमने किए क्वेश्चंस जिसमें कोन के क्वेश्चंस थे और उसके साथ हम कई बारी कॉम्बिनेशन में बात कर रहे थे सिलेंडर की या फिर स्फेयर की। तो इस लेक्चर में इतना ही। Keep practice more questions and also these ones to get a good grip. Practice the calculation part also and units are also important. तो figure, कैलकुलेशन पार्ट, यूनिट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन करते हो। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की, कि एक ही सॉलिड फिगर में आपके पास कुछ पार्ट सिलेंड्रिकल, हेमिस्फेरिकल, कोनिकल, क्यूबॉइडल, क्यूबिकल कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की हम बात करने वाले हैं और उसके ऊपर बेस्ड सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। So keep enjoying the benefit of our courses and don't forget to subscribe to the channel. Thank you and bye-bye.